देखो ये न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन एज A प्लस बी एंड 2C प्लस डी। न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है, आपको बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन है A B C and D। ठीक है ना। अब देखो ये केमिकल रिएक्शन की तरह नहीं होती कि जितने एलिमेंट इधर है उतने ही एलिमेंट इधर है, इसमें एलिमेंट ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। क्या चीज कंजर्व रहती है वो हम बात करेंगे। मीटिंग 10 मिनट्स में अपने आप एंड हो जाएगी, हम ध्यान रखेंगे, फिर वापस तुरंत रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। हाँ, बाइंडिंग एनर्जीज A B C and D आर गिवन एज B1 B2 B3 B4। आपको बाइंडिंग एनर्जीज दे रखी है इनकी, तो फाइंड आउट एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये आप कैसे हैंडल करेंगे, एनर्जी रिलीज कितनी होगी। तो ये आप ध्यान से करना है बेटा। इसमें देखो कितनी एनर्जी आपकी ए और बी, ये आपको मैं ये कह रहा था केमिकल रिएक्शन की तरह नहीं है कि एलिमेंट्स कांस्टेंट रहेंगे। क्या कांस्टेंट रहता है वो बात करेंगे अपन, बट इसमें एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जितने इधर यूरेनियम था उतना ही यूरेनियम इधर है, यूरेनियम का फॉर्म ही चेंज हो जाएगा, किसी और उसमें एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो A प्लस बी मिलके C प्लस डी बना रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन, बाइंडिंग एनर्जी सारे न्यूक्लियस के आपके पास गिवन है B1 B2 B3। तो इस प्रोसेस की एनर्जी रिलीज क्या हो। ठीक है। जनरली आप निकालते होंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एनर्जी, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी तभी वो रिएक्शन हो रही है। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस डी इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस बी। ठीक है, क्योंकि इनकी बनने से ही एनर्जी रिलीज हुई है, वो रिलीज हुई एनर्जी इनकी स्प्लिटिंग में यूज हुई है, ऐसे समझो। A प्लस बी की स्प्लिटिंग होनी, इनको खत्म होना है, तो इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियस तोड़ने के लिए। ठीक है ना। इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है स्प्लिट करने के लिए, और यहाँ जो है C प्लस डी बन रहे हैं इनसे रिलीज हो रही है, तो ये रिलीज होने वाली ज्यादा होगी इनके बनने में, तभी तो वो स्प्लिट भी हो पाएंगे और रिएक्शन भी फेवरेबल होगी, एनर्जी कम होगी। ठीक है। तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ सिंपल रिएक्शन है तो क्या मानेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस क्या होगी, B3 प्लस B4 बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ C प्लस D माइनस बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ A प्लस B। ठीक है, B3 प्लस B4 माइनस B1 प्लस B2। इसमें डाउट है क्या किसी को, बताइए। अरे मुझे वापस बताना, रिलीज ही क्यों होगी? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। वापस बताना सर, रिलीज ही क्यों होगी एनर्जी? नहीं नहीं, आपको इतना ध्यान रखना रियन की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। हाँ वो तो ठीक। हाँ, ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और दिखानी पड़ेगी इसको, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसने। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तभी वो रिएक्शन हो पा रही है। तो रिलीज एनर्जी कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला देखो आप, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर A इक्वल टू 120 and is 7.6 mega electron volt for A equal to 240. So suppose a nucleus with A equal to 240 breaks into two nuclei of nearly equal mass number। ठीक है ना, 240 वाला वो 120 में स्प्लिट हो जा रहा है, यही हो रहा है इसमें। ठीक है, और 240 वाला दो 120 में स्प्लिट हो जा रहा है। तो फाइंड आउट एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। तो एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस कितनी होगी, तो देखो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, जब न्यूक्लियस 240 का था, देखो ये लिखा हुआ है ना, A इक्वल टू 240 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.6। तो जो पूरा 240 वाला न्यूक्लियस था जो स्प्लिट हुआ है, ठीक है, एक 240 वाला न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ है दो 120 में, ऐसे बना दो उसको, 240 मास नंबर दो 120 मास नंबर में जा रहे, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी इस न्यूक्लियस की लिखनी है। तो आपको यहाँ दे रखा है ना, फॉर A इक्वल टू 240 पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है 7.6। तो यहाँ पर इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी हो गई आपकी 240 इंटू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। 10.4। ठीक है, धर्मांश आ गया आपको समझ में, ही लिखना क्या लिखा है मैंने।
240 इंटू 7.6, ठीक है। अब इन दोनों में टूट गया तो यहाँ पे एक की बाइंडिंग एनर्जी लिखना कितनी होगी, देखो ए मास नंबर 120 है तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी 8.5 है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी तो न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8.5 इंटू 120 एक न्यूक्लियस की हो गई, बट यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी टोटल प्रोडक्ट्स में आई है कैसे होगी, ट्वाइस भी करना पड़ेगा। तो ये तो एक तरह से रिएक्टेंट की हो गई, जो लेफ्ट साइड था ये राइट साइड की बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, कैसे लिखिए क्लियर है, पर न्यूक्लियन वाला वर्ड ध्यान रखना कहीं आप सीधे इससे शुरू हो जाओ, ये मिस हो जाता है कहीं। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जनरली गिवन होती है, तो दोनों मास नंबर के लिए गिवन है, तो आप मास नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस लिख सकते हैं उस केस में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो रिलीज बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, अब डिफरेंस निकाल लो, प्रोडक्ट्स माइनस इनिशियल, तो आपकी रिलीज एनर्जी आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो काफी बेसिक एग्जांपल्स थे रिएक्शंस की बाइंडिंग एनर्जीज के ऊपर। ठीक है, एक और हम इस तरह कर ले सकते हैं, अभी इसकी बात करते हैं।